तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नई वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज है सबसे इम्पोर्टेंट दिन हमारे लिए, क्योंकि आज है उत्तराखंड स्थापना दिवस। ठीक है, तो आज है 9 नवंबर 2024। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तरांचल, ठीक है, पहले उत्तरांचल था 2007 से पहले, और 2007 के क्या बना, 2007 के बाद क्या बना, उत्तराखंड। तो 9 नवंबर 2000 को हमारा मतलब उत्तराखंड क्या हुआ था, राज्य बना था। ठीक है, ये पहले 2000 से पहले क्या था, उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। जो मेन पॉइंट होते हैं उत्तराखंड की, जो मोटी मोटी चीज़ें होती है, ठीक है, जो नॉर्मली होती है कॉमन चीज़ें, उसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी डीपली मैं आगे और वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना जो उत्तराखंड का जो एरिया है वो कितना है, ठीक है, और उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो, ठीक है, उत्तराखंड अपना सारा लगभग क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, अपना सारा हिमालय उत्तराखंड से लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब शहरी क्षेत्र है वो कम है। ठीक है, 78% अपना क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, बाकी अपना जो 13% है वो क्या है, शहरी क्षेत्र में आता है। तो सबसे हम बात करेंगे, सबसे पहले जो अपना डिस्ट्रिक्ट आता है इसी के अंदर हम फिल करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक नक्शा बनाया है उत्तराखंड का, कैसे बना है कमेंट और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आता है अपना उत्तरकाशी। ठीक है, ये उत्तरकाशी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आता है देहरादून। यहाँ पे अपना क्या आता है, देहरादून। ठीक है, यहाँ पे लिखना, तो यहाँ पे मैं क्या है साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपना आएगा यहाँ पे देहरादून। ठीक है, नंबर 3 पे आता है हमारा, यहाँ पे आता है हरिद्वार। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा आएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया आता है हमारा चमोली। ठीक है, ये आएगा हमारा चमोली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ये वाला एरिया होता है हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, ये आएगा अपना पौड़ी, क्योंकि जो पौड़ी अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ आएगा हमारा उधम सिंह नगर। ये अपना क्या आता है, शहरी क्षेत्र में आता है। ठीक है, उधम सिंह नगर। उसके बाद उसके हम ऊपर बात करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा नैनीताल। ठीक है, मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि जो नैनीताल है, ठीक है, वहाँ पे क्या बना था 1889 में, नहीं 1869 में क्या बना था, वहाँ पे राजधानी बनाई थी किसने, अंग्रेज़ों ने। जब हमारे देश में अंग्रेज़ आए थे, मतलब हमारे उत्तराखंड में अंग्रेज़ों ने जब अपना ब्रिटिश शासन लागू किया, तो वहाँ पे 1869 में क्या किया था, नैनीताल में राजधानी बनाई थी अंग्रेज़ों ने। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आता है हमारा चंपावत। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा अल्मोड़ा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये वाला जो हमारा है ये है टिहरी। ठीक है, ये हमारा रुद्रप्रयाग हो गया। ये वाला जो हिस्सा ये हमारे क्या है, रुद्रप्रयाग है। ठीक है,
उसके बाद ये चंपावती हमारा क्या हो गया, बागेश्वर। ठीक है, तो उत्तराखंड में अपने टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है ना, उसकी जो डीपली मतलब जो हिस्ट्री मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आज तो मैं पहले ऐसे थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उत्तराखंड का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 जिले हैं उत्तराखंड में। ठीक है, सॉरी 2 मंडल। जिले कितने हैं, 13 जिले हैं, 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इसकी जो स्थिति है हमारे इंडिया में। ठीक है, यह हमारे जो अपना गोलार्ध होता है, ठीक है, अपना जो ब्रह्मांड है उसकी स्थिति कैसे कैसे। ठीक है, मतलब ये जोग्राफिकल दृष्टि से। ठीक है, जोग्राफिकल दृष्टि से हम बात करेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे 2 स्थिति होती है। ठीक है, एक होता है अक्षांशीय स्थिति और एक होता है देशांतरीय स्थिति। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति क्या होती है, देखो जो हमारा होता है। ठीक है, ये मतलब पूरा इंडिया के हिसाब से बोला जाए तो। ठीक है, इंडिया के हिसाब से क्या है, ये हमारा जो है पूर्व में पड़ता है। ठीक है, इंडिया में क्या अपना पड़ता है, ये अपना पूर्वी साइड पड़ता है अपना उत्तराखंड। ठीक है, तो अगर अक्षांशीय स्थिति में देखा जाए तो अपना ये कितना है, ठीक है, उत्तरी अक्षांशीय स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो इंडिया से जो ये वाला स्थिति है ना, ये वाला, ठीक है, तो ये पड़ता अपना 28 डिग्री और 40 मिनट। ठीक है, 28 डिग्री और 43 मिनट से कितना है, 37 डिग्री और 27 मिनट तक। ठीक है, कितना है यहाँ से और यहाँ तक कितना है अपना 28 डिग्री 43 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे पड़ेगा अपना 31 डिग्री और 27 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा उत्तरी है। ठीक है, उत्तर से जो यहाँ पे जो इंडिया की जो वो होती है देशांतरीय जो 0 पॉइंट होता है, जहाँ पे ना 0 पॉइंट वरना बात, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ से ऊपर की क्या है, ये उत्तरी है। ठीक है, 28 मिनट 43 सेकंड से 31 मिनट और 27 सेकंड तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे पूर्वी। ठीक है, यानी ईस्ट के। तो ठीक है, तो एक जो होती है हमारी, एक तो आएगी हमारी पूर्वी और पश्चिमी की जो होती है। ठीक है, और एक आएगी हमारी उत्तर दक्षिण के लिए। तो उत्तर दक्षिण में जो जहाँ पे 0 पॉइंट होगा उससे आगे हमारा क्या आ जाएगा, पूर्वी आ जाएगा। ये अपना आता है यहाँ पे 77 से। ठीक है, पूर्वी 77 डिग्री और 34 मिनट से 81 डिग्री और 02 मिनट तक। ठीक है, ये हमारा आएगा पूर्वी देशांतर में। ठीक है, अब अक्षांश विस्तार या देशांतरीय विस्तार क्या होता है। ठीक है, देखो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की मतलब ये कितने अक्ष पे झुकी हुई है, अपने देश में, देश के विस्तार में कितने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो ये अपना है जो, अगर हम अक्षांश की बात करें तो ये है 2 मिनट 44 सेकेंड। ठीक है, अक्षांशीय 2 मिनट और 44 2 डिग्री और 44 सेकेंड माइनस। ठीक है, और देशांतरीय भी क्या होगा, -2 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, ये थी। अब इसमें बात करेंगे कि जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, हमारा जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है टोटली। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है यानी एरिया। ठीक है, ये है 5343 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर लंबा इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो अपना 53,483 किलोमीटर अपना उत्तराखंड का एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो राज्य की लंबाई और चौड़ाई वो कितनी है। ठीक है, अगर पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे, अगर हम यहाँ से और यहाँ की बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हमारी
लंबाई है उत्तराखंड की वो कितनी है, 358 किलोमीटर, ठीक है, 358 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना है, 358 किलोमीटर, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी पिथौरागढ़ से लेकर अगर देहरादून हम अगर हम सीधे चलेंगे तो हमारा कितना है, 358 किलोमीटर, ठीक है। वैसे चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में 320 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से अगर हम चलेंगे और यहाँ तक, यानी उत्तरकाशी के स्टॉप से और यहाँ तक उधमसिंह नगर तक अगर हम चलेंगे पूर्व से पश्चिम में, तो ये हमारा 320 किलोमीटर पड़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी लगती है अपने उत्तराखंड से, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड ऐसा है, ये इंडिया का ऐसा राज्य है जिससे जहाँ से क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अपनी ज़्यादा लगती है। जैसे अपना क्या हो गया, तिब्बत हो गया, अपना चाइना हो गया, ठीक है, अपना नेपाल हो गया, ठीक है। तो हम बता देते हैं। तो इसमें मेनली हमारा क्या होता है कि यहाँ से पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी के बाद से क्या अपना क्या लग जाता है, यहाँ पे चीन लग जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या लगता है, तिब्बत भी लगता है, ठीक है। और क्या लगता है, नेपाल भी लगता है ना। जो तिब्बत वो चाइना ही में आता है, तो आप चीन और नेपाल यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अंतर्राज्यीय सीमाएं क्या होती है, ठीक है। जो अपने इंडिया में और जो राज्य हैं, ठीक है, तो अपने राज्य से जो और राज्य कौन से कनेक्टेड होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो इसके बाद हमारे उत्तरकाशी के बाद क्या लगता है, हिमाचल लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये अंतर्राज्य हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय से चीन और नेपाल हमारा क्या है अंतर्राष्ट्रीय, तिब्बत ये हमारे क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। लेकिन अंतर्राज्यीय सीमाएं जो हैं अपने जो भारत में जो और राज्य पड़ते हैं वो अपना हिमाचल हो गया। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे हमारा देहरादून से क्या लगता है, उत्तर प्रदेश भी लग जाता है, ठीक है। यहाँ से उत्तर प्रदेश लग जाता है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश लग जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि यहाँ पे जो हरियाणा है ना, मतलब कहीं कहीं पे बोलते हैं कि हरियाणा भी क्या होता है, टच होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हरियाणा जो टच होता है वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, हिमाचल के बॉर्डर पे टच होता है, ना कि अपने उत्तराखंड पे टच होता है, ठीक है। जो अपना जो उत्तराखंड पे टच होता है वो होता है अपना हिमाचल का बॉर्डर, ठीक है। हरियाणा का बॉर्डर नहीं होता, ये थोड़ा सा मतलब उसको शून्य मान के चलो, यानी जीरो मान के चलो, ठीक है। तो अपने दो ही होते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, इसमें अपने जो कुल पर्वतीय क्षेत्रफल है वो कितना है, जो अपने मतलब पहाड़ी इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो अपने जो पहाड़ी इलाके में आते हैं वो आते हैं उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, क्या है ये सारे, और चंपावत, ये सारे, और नैनीताल, ये सारे क्या आते हैं अपने मतलब पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। लेकिन अपना यहाँ पे क्या है, हरिद्वार और देहरादून और उधमसिंह नगर अपने शहरी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। देहरादून भी आधा अपना क्या आता है, पहाड़ी में आता अपना शहरी में आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है कि अपना जो राज्य का आकार है कैसा है, तो अपना राज्य का आकार क्या है, लगभग मतलब आयताकार है, ठीक है, आयताकार के शेप में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अपने कुल पर्वतीय क्षेत्रफल और शहरी क्षेत्रफल कितने हैं, ठीक है। जो अपना क्षेत्रफल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने, उनका क्षेत्रफल कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्रफल में देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रफल, तो पर्वतीय क्षेत्रफल जो अपना होता है 46,035 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 46,035 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो शहरी होते हैं, शहरी का जो क्षेत्रफल है वो है अपना 7,448 किलोमीटर, ठीक है, 7448, ठीक है, 7448 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो अपना जो पर्वतीय का जो टोटल क्षेत्रफल होता है 46,000, ठीक है, 46035 वर्ग किलोमीटर, और शहरी का जो क्षेत्रफल होता है 7448 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हमारा जो, ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जिला कौन कौन से। तो सबसे पूर्वी हमारा आता है अपना पिथौरागढ़, ठीक है, सबसे पूर्वी जो जिला अपना आता है पिथौरागढ़ आता है, ठीक है। और सबसे पश्चिम में आता है अपना देहरादून में आता है, ठीक है। उसके बाद सबसे उत्तर में आता है अपना उत्तरकाशी, दक्षिण में आता है अपना उधमसिंह नगर, ठीक है। तो ये अपना,
अच्छा, अब बात करते हैं कि सबसे पहले स्कंद पुराण में जो है, जो पुराण है पहले के सबसे प्राचीन जो पुराण स्कंद पुराण, उसमें अपने उत्तराखंड को, ठीक है, 2 नामों से पुकारा गया है, ठीक है। जो अपना गढ़वाल है उसको पुकारा गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्कंद पुराण, ठीक है। स्कंद पुराण सबसे पुराना वेद है, ठीक है, पुराण है। इसमें क्या है, उत्तराखंड के जो 2 नाम दिए गए हैं, गढ़वाल को दिए गए हैं केदारखंड, ठीक है, जो अपना गढ़वाल का हिस्सा है। गढ़वाल को क्या बोला है, केदारखंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ स्थित है, जो अपना क्या है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग में है। दूसरा जो अपना कुमाऊं में है, कुमाऊं को क्या बोला है, मानसखंड, ठीक है, यहाँ पे मानसखंड को क्या, कुमाऊं को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद अपनी कुछ प्रमुख नदियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमुख नदियां देखो, सबसे पहले तो अपनी गंगा आती है उत्तरकाशी से, यहाँ से गौमुख से, ठीक है, गंगा है। उसके बाद है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा भी अपनी रुद्रप्रयाग में आती है। उसके बाद है काली नदी, यमुना नदी, ठीक है। काली नदी अपना कहाँ आती है, पिथौरागढ़ में, और यहाँ पे जो नेपाल का बॉर्डर होता है उसमें आती है काली नदी। यमुना नदी कहाँ पे आती है, यमुना नदी अपने उत्तरकाशी से और देहरादून के लिए आती है, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी टोंस, टोंस भी अपने क्या है, उत्तरकाशी से लेके और देहरादून, ठीक है, और वहाँ पे मिलती है यमुना और टोंस नदी अपने विकासनगर बैराज के पास मिलती है। उसके बाद भिलंगना, भिलंगना अपना आता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, जो केदारनाथ से अपनी आती है। मंदाकिनी भी वहीं आती है, और राम गंगा जो भी रुद्रप्रयाग में आती है, ठीक है। सरयू नदी, नयार नदी, ये सारे कहाँ आती हैं, ये सारे अपने आते हैं चंपावत और पिथौरागढ़ में, ठीक है। अच्छा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब कहा गया है, 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे कि उत्तराखंड की स्थापना कैसे कैसे हुई थी, ठीक है, क्या 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 इसमें प्रोसेस हुआ। देखो, तो जब उत्तराखंड के लिए आंदोलन चला था, ठीक है, आपको तो पता, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे नए नए डिस्ट्रिक्ट बने, ठीक है, तो उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा हो गया, तो उस वजह से क्या है, हमारे जो उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं कुछ, उन्होंने अपने उत्तराखंड के अलग राज्य बनाने की मांग करी है। तो सबसे पहले जो है लोकसभा, जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा है, वहाँ से जो विधेयक पारित हुआ, मतलब उन्होंने जब सिग्नेचर किए कि हाँ, उन्होंने जब राजी हुए कि उत्तराखंड राज्य अलग बनना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त लोकसभा ने क्या किया, 1 अगस्त 2000 को क्या विधेयक पारित किया, ठीक है। यानी जो पहले उत्तर प्रदेश का था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो अपना राज्य था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की लोकसभा होगी, उन्होंने 1 अगस्त 2000 को सिग्नेचर कर दिए थे। यानी यहाँ से उसको क्या भेज दिया था, ठीक है, लोकसभा से क्या हुआ, ये राज्यसभा को चले गया था, ठीक है, राज्यसभा को चले गया था। उसके बाद राज्यसभा में 10 अगस्त को सिग्नेचर हुए थे, ठीक है, इसमें मतलब 1 अगस्त को ये पारित किया गया था लोकसभा के। उसके बाद राज्यसभा में कितना हुआ था, 10 अगस्त 2000 को ये, ठीक है, राज्यसभा से पारित हो गया था, ठीक है। उसके बाद राज्य विधायक राष्ट्रपति, उसके बाद जब ये राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है, तो उसके बाद राष्ट्रपति ने यहाँ पे क्या किया था, उस समय क्या था, के.आर. नारायण हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के। तो उस समय के.आर. नारायण हमारे राष्ट्रपति थे, तो राज्य विधेयक राष्ट्रपति जो उसने कब इसको पारित किया था कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया जाए, 28 अगस्त उन्होंने क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे। 28 अगस्त 2000 को उन्होंने, ठीक है, अपने उत्तराखंड के अलग बनाने के लिए जो उनका जो प्राविधान था, जो पत्र था, जो भी था, ठीक है, उस पर सिग्नेचर करके अपना क्या है, 28 अगस्त 2000 पे उन्होंने सिग्नेचर किए थे। और फाइनली 9 नवंबर 2000 को अपना उत्तराखंड अलग बनाए। यानी पहले हमारा उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 नवंबर 2000 को अपना उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल था, ठीक है, उत्तरांचल था। उसके बाद 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम बना, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को अपना उत्तरांचल का नाम क्या रखा, उत्तराखंड
रख दिया था, ठीक है। अच्छा, ये भारतीय गणतंत्र का, जो अपने भारतीय गणतंत्र का क्या 27वां राज्य है, ठीक है, और पर्वतीय राज्यों में से 11वां नंबर पर अपना राज्य है, ठीक है। उसके बाद राज्य की राजधानी जो है अपनी क्या है, देहरादून में है, ठीक है। अपने राज्य की जो राजधानी है, ठीक है, देहरादून में है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है गैरसैंण में। गैरसैंण कहाँ पड़ता है अपना, चमोली में, ठीक है। चमोली में गैरसैंण राजधानी बनाई गई है, ठीक है। कब बनाई गई थी, 20 जून 2020 को, ठीक है। 20 जून 2020 से अपना ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कहाँ बनाई गई है, गैरसैंण में। नेक्स्ट अपने राज्य भाषा क्या है, ठीक है। अपनी राज्य भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। और 2000 मतलब जो सेकंड है वो संस्कृत है, 2010 से इसको पारित किया गया है। उसके बाद राज्य चिन्ह अपना क्या है, राज्य चिन्ह अपना देखो, अब राज्य चिन्ह अपना क्या होता है कि 3 पर्वत की श्रेणियाँ होती है, ठीक है। अपना राज्य चिन्ह जो तीन पर्वत की श्रेणियाँ होती है, ठीक है। उसमें क्या है, अपनी अशोक की लाट है, यहाँ पे बीच में अशोक की लाट है, ठीक है। और ठीक है, उसके नीचे क्या है, 3 अपनी गंगा की लहरें चल रही है, ठीक है। ये अपना क्या है, राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का, ठीक है। 3 पर्वतीय श्रेणी है, और बीच वाली श्रेणी में क्या है, बीच वाले पर्वत में अशोक की लाट है, और नीचे क्या है, 3 गंगा की श्रेणियाँ बह रही है, ठीक है। उसके बाद अपना जो राज्य खेल है वो अपना है फुटबॉल। फुटबॉल कब से पारित हुआ, 2011 से ये पारित हुआ है। राज्य खेल अपना क्या है, फुटबॉल है। उसके बाद अपना जो पुष्प है वो है ब्रह्मकमल, ठीक है। ये तो आपको किताबों में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। राज्य पुष्प अपना ब्रह्मकमल, ठीक है। और राज्य गीत अपना क्या है, उत्तराखंड देवभूमि सतसत वंदन, ठीक है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सत नमन, ये किसने लिखा था, अनिल सिंह बिष्ट ने ये गीत लिखा था। उसके बाद अपना राज्य तितली क्या है, कॉमन पीकॉक, 2016 से राज्य तितली अपना क्या है, कॉमन पीकॉक। ये जो है ये अपने छोटे मोटे जो है एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये राज्य तितली अपना कॉमन पीकॉक हो गया। अपना राज्य पक्षी क्या है, राज्य पक्षी अपना है मोनाल, ठीक है। मोनाल ये अपने क्या है, मतलब 5000 से जो 5000 हाइट वाले जो इलाके, 5000 से ऊपर जो हाइट वाले इलाके वहाँ पे पाया जाता है मोनाल। और राष्ट्र पशु क्या है अपने में, कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी मृग क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे जो नर जो होते हैं कस्तूरी, उनकी कस्तूरी क्या होती है, अपना परफ्यूम बनाने में बहुत काम आती है, क्योंकि उसकी कस्तूरी से बहुत अच्छी स्मेल आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे। तो अच्छा, अपना जो कुमाऊं और गढ़वाल है उसमें कितने कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जो अपने कुमाऊं में आते हैं 6 जिले, और गढ़वाल में आते हैं 7 जिले, ठीक है। टोटल अपने कितने हो गए, 13 जिले हो गए, ठीक है। कुमाऊं में अपने आएंगे 6 जिले और 7 जिले, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। अपने जब गढ़वाल में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है उत्तरकाशी, ठीक है। नंबर 2 पे देहरादून, नंबर 3 पे टिहरी, नंबर 4 पे रुद्रप्रयाग, नंबर 5 पे आएगा तुम्हारा चमोली, ठीक है ये। और नंबर 6 पे क्या आता है, नंबर 6 पे आएगा अपना हरिद्वार। हरिद्वार भी अपना क्या गढ़वाल में आता है, ठीक है। उसके बाद जितने बचे हैं सारे किस में आते हैं, कुमाऊं में। अपना पौड़ी कुमाऊं में आ गया, ठीक है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये अपने आते हैं कुमाऊं में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि देखो मुख्यालय अलग अलग होते हैं, जैसे गढ़वाल का मुख्यालय अलग है, कुमाऊं का मुख्यालय अलग है, ठीक है। तो गढ़वाल का मुख्यालय अपना कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। गढ़वाल का मुख्यालय अपना क्या है, कहाँ है, देहरादून में, सॉरी देहरादून में नहीं, पौड़ी में है वो तो। राज्य की राजधानी देहरादून में है, ठीक है। पौड़ी में अपना गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ है, पौड़ी में। कब से बना था, 1969 से पौड़ी में ये बना था, ठीक है। उसके बाद कुमाऊं में क्या है, कुमाऊं का मुख्यालय है नैनीताल में। 1854 से क्या बना है, नैनीताल में ये कुमाऊं का मुख्यालय बना है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो टोटल में कितने ब्लॉक हैं, ठीक है। अब देखो अपने डिस्ट्रिक्ट हो गए 13 और ब्लॉक, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना क्या था, ब्लॉक। तो ब्लॉक अपने क्या है, 95 ब्लॉक है, ठीक है। 95 अपने ब्लॉक पूरे उत्तराखंड में है। उसके बाद 82 जो अपने पर्वतीय हैं और 13 अपने मैदानी हैं, मतलब ठीक है। 82 जो ब्लॉक है अपने क्या है, पर्वतीय इलाकों में आते हैं, और 13 ब्लॉक अपने क्या है, मैदानी इलाकों में आते हैं। उसके बाद उप तहसील, ठीक है।
राज्य तहसील या तहसील आप मान सकते हैं, उपजिले जिनको उपजिले भी कहते हैं, तहसील को उपजिले भी कहते हैं, ठीक है। तो अपने कितने अपने 110 हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद लोकसभा सीट जो अपनी है 5 है, ठीक है। उसमें से क्या है, एक तो सुरक्षित सीट है अल्मोड़ा में, ठीक है, यानी SC आरक्षित जो सीट है वो है अल्मोड़ा में, ठीक है। टोटल 5 सीटें हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा सीट है अपनी 3, ठीक है। विधानसभा सीटें हैं अपनी 70 यानी 70, ठीक है। अपनी टोटल विधानसभा सीटें कितनी है, 70 हैं। जो अपने विधायक के चुनाव लड़ते हैं ना, जो अपने विधायक के चुनाव लड़ते हैं वो कितने हैं, 17 है, ठीक है। 70 अपने हैं, 70 हैं, ठीक है, 70 है। इसमें से क्या है, 15 सीटें आरक्षित है, 15 सीटें यानी वो 15 सीटें क्या है, SC और ST वर्ग के लिए है। उसमें से देखो, उसमें से 13 सीटें वो SC के लिए प्लस 2 सीटें ST वर्ग के लिए, 2 सीटें अपने नानकमत्ता और चक्राता के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। वोटों की संख्या कितना है, वोटों की संख्या है उत्तराखंड में, ये है अपना 10 लाख, ठीक है, 82,66,644, ठीक है। वोटों की संख्या जो अपने उत्तराखंड में है 82,66,644 अपने वोटों की संख्या है 2021 के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हमारी जो कुल ग्राम पंचायतें वो है 7950, ठीक है। अपनी जो पूरे उत्तराखंड में जो ग्राम पंचायतें होती है, ठीक है, कितनी ग्राम पंचायत है, वह है अपनी 7,950 अपनी क्या है, ग्राम पंचायतें, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी और प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, ठीक है। तो ये अपनी कुछ उत्तराखंड की बेसिक सी चीज़ें थी। तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो कत्यूरी वंश ने शासन किया, ठीक है। थोड़ा मैं हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ कि कत्यूरी वंश ने शासन किया, ठीक है। उसके बाद कत्यूरी वंश के बाद क्या है, परमार वंश आया यहाँ पे, ठीक है। तो परमार वंश का काफ़ी सालों तक मतलब यहाँ पे राज्य किया, ठीक है। उसके बाद फिर गोरखाओं ने यहाँ पे क्या किया, आक्रमण किया था, ठीक है। 1815 में गोरखाओं ने भी यहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मतलब सारी व्यवस्था को क्या कर दिया था, इधर उधर कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है अंग्रेज़ लोग आए, तो उन्होंने क्या है, गोरखों को भगा दिया था। 1815 में यहाँ पे अंग्रेज़ लोग आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि कुमाऊं में अपना ब्रिटिश शासन लागू किया था। लेकिन गढ़वाल उन्होंने क्या किया था, परमार वंश के पास ही छोड़ा था, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे अपना कानून बनाए, यहाँ की थोड़ा व्यवस्था सुधारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रेमजे सर है, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे रेमजे, ठीक है। उन्होंने यहाँ की दशा सुधारी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, जब उन्होंने अपना रूल यहाँ पे फॉलो किया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या था कि जंगल बहुत थे उस समय, ठीक है। उस समय यहाँ पे जो व्यवसाय होता था, खेती होती थी और क्या होता था, वनों का व्यवसाय होता था, यानी पेड़ पौधों का व्यवसाय होता था, ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ के लोगों के अंग्रेजों ने रोकथाम की कि तुम उनके अपने रूल यहाँ पे लागू किए, ठीक है। यहाँ पे उस समय कुली बेगारी प्रथा थी, ठीक है। और जंगलों को काटने की अवरुद्ध थी, मतलब, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे जब उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे कई क्रांतियाँ आई। 1857 की क्रांति आई, ठीक है, ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन आया, ठीक है। असहयोग आंदोलन आया, ठीक है, असहयोग आंदोलन आया, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, तो धीरे धीरे जब उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने उत्तराखंड को आज़ाद करने के लिए, ठीक है, कई सभाएं बनाई, है ना, और अपनी जानें दी, ठीक है। तो उसके बाद जब धीरे धीरे क्रांतियाँ स्टार्ट हुई, ठीक है, अपने कई यहाँ पे क्रांति हुई, यहाँ पे खलंगा युद्ध हुआ, ठीक है, रवाई कांड हुआ, बहुत सारे यहाँ पे संग्राम हुए थे उत्तराखंड में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फाइनली 1947 में अपना देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर जब अपना यहाँ पे राज्य की स्थापना हुई थी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्या डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी नॉर्मल। बाकी जो भी आपको पूछना होगा कमेंट में एक बार ज़रूर देना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।